हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दाब के बारे में। देखिए, इसमें है दबाव को उससे मापा जाता है। तो देखिए, जो दाब होता है, ठीक है, दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है, ठीक है। यानी नीचे क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, ऊपर क्या होगा? बल होगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तो दबाव को किससे मापा जाता है? बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है। ध्यान रखना है, किससे मापा जाता है? बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है। अच्छा, देखिए यहीं पे ये भी समझ लीजिएगा कि जो दाब है और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। देखिए, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। इंग्लिश में इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे का दाब क्या होगा? घटेगा। तो क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे दाब घटेगा। इसका जस्ट उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्षेत्रफल घटेगा वैसे वैसे दाब क्या होगा? बढ़ेगा। ये भी ध्यान रखना है। और जो दाब होता है, इसका मात्रक क्या होता है? या तो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर इस फार्मूले से देखा जाए तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। और नीचे क्या? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का एक क्या होता है? यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा या तो पास्कल होगा। अभी ये सब क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। देखिए, कह रहा है क्षेत्रफल कम है, तो अभी बताए हैं कि जो दाब होता है यानी प्रेशर जो पी होता है वो क्या होता है? एफ बाई ए। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? क्षेत्रफल है। एफ क्या है? बल है। कह रहे क्षेत्रफल कम है। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो वहाँ पर दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर क्षेत्रफल कम होता है वहाँ पर दाब क्या होता है? अधिक होता है। तो कह रहा है यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट आपको ध्यान रखना है। एक तो बता दिए क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। और इस फार्मूले से देखा जाए तो यह बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और नीचे क्षेत्रफल है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका बीमा पूछा है। दाब का बीमा सूत्र क्या है? तो दाब देखिए अभी बताए हैं कि जो पी होता है, ठीक है, जो दाब होता है ये किसके बराबर होता है? एफ बाई ए के होता है। अब आपको इसका बीमा याद होना चाहिए बल का, ठीक है। अगर बल का याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको तोड़ के अलग से निकालना पड़ता है। इसका EMLT-2 होता है, ठीक है। तो देखिए, हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं कि बल का अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो बल को भी तोड़ना पड़ेगा। अब बल का निकालने के लिए तो जो ये बल होता है ये किसके बराबर हो? एम गुणे एम जी के बराबर होते हैं, या बराबर एम ए भी लिख सकते हैं। एम ए या एम जी दोनों हम लिख सकते हैं बल को, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पहले बल का निकालने के लिए तो एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर एम ए या एम जी। और जहाँ पर ए या जी क्या है? त्वरण है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? भाई, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। तो किलोग्राम में मापेंगे तो पहले इसका यूनिट कितना हो जाएगा? किलोग्राम। पहले आपको हम बल का समझा देते हैं। किग्रा। और इसका त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखिए, किग्रा को हम एल से डिनोट करते हैं, मीटर को एल से करते हैं, और टाइम को देखो, टाइम को हम टी से करते हैं। अभी नीचे है टी सेकंड का स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यानी EMLT-2 किसका हो जाएगा? बल का हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? एफ बाई ए होता है। क्या होता है? एफ बाई ए। तभी बताएं बल का बीमा क्या होगा? MLT/2 होगा। और यहाँ क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। भाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, एक एल से एक एल कट जाएगा। अब नीचे एक एल बचा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ML/-1 और T/-2 ये किसका बीमा हो जाएगा? दाब का। अब देखिए, ML/-1 T/-2 कौन से ऑप्शन में है? बी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो क्वेश्चन आपको बता चुके। दाब को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दाब को किस में परिभाषित किया जाता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, प्रति इकाई आयतन से भी लेना, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। प्ररोध या थ्रस्ट, देखिए कहीं कहीं बल ना देके क्या दिया था? प्ररोध या थ्रस्ट दिया रहता है।
इसी को बोला जाता है एकांक क्षेत्रफल पर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल या पड़ोद या थ्रस्ट को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही, सॉरी हाँ डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो इससे दाब जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल होगा। तो कह रहा है क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, तो अभी पता है कि जो P होता है यानी दाब होता है F/A होता है। तो अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, कम हो जाता है। अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में समझा दिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तरल द्वारा डाला गया दाब होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए आपको ये भी फार्मूला एक याद होना चाहिए कि जो आपका दाब होता है, अगर तरल की बात किया जाए तो ये जो लगाता है दाब रो, ठीक है, रो डी जी, ठीक है, रो डी जी होता है। जो हमारा प्रेशर होता है ये, सॉरी रो डी जी नहीं, एच डी जी होता है, एच डी जी होता है। ठीक है, यानी जो हम तरल में दाब देखते हैं तो जो हमारा ये दाब होता है ये किस पे, यहाँ पर देखिए उसका डी घनत्व होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है, एच पे। यानी जो हमारा प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एच के। ठीक है, एच क्या होती है, यहाँ पे गहराई होती है। ठीक है, अब देखिए यानी गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी अनुपाती है तो सीधे सीधे रिलेशन होता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, बढ़ेगी तो ऊपर एरो लगाएंगे, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी दाब हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी उसका दाब भी क्या होगा, बढ़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए ऐसे जैसे मान लीजिए 3 तल्ले का बिल्डिंग है, ठीक है, तो जैसे जैसे पाइप अगर मान लीजिए कोई सेकंड फ्लोर पे है, कोई सबसे नीचे है, तो अगर टूटी को खोला जाता है तो सबसे ज़्यादा पानी का प्रेशर कहाँ रहता है, सबसे नीचे वाले पे। भले से आप टंकी के नज़दीक में है लेकिन यहाँ प्रेशर नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है उसका दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तरल द्वारा दबाव क्या होता है। अब इसमें कह रहा है गहराई कम होती है तो जो देखिए ये क्या होगा, डायरेक्टली एच होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच होता है। तो जैसे जैसे गहराई कम होगी, ठीक है, गहराई क्या होगी, कम होगी। अगर गहराई कम होगी तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। ठीक है, तो किसके द्वारा होती है, अब देखिए कह रहा है वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो देखिए दाब जो हमारा होता है पी, ये किसके बराबर होता है, F/A के होता है। किसके होता है, F/A के होता है। ठीक है, किसके होता है, F/A। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दबाव में कमी आती है। देखिए दबाव में जब भी कमी आएगा तो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ठीक है, तो उसके द्वारा डाले गए दबाव में क्या होगी, कमी होगी। जब क्षेत्रफल बढ़ता है दाब क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो चाहे बल बटे क्षेत्रफल कहे या थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल कहे, ये किसके बराबर होता है, दाब के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, दाब किसके बराबर होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले थ्रस्ट को। ठीक है, यानी बल को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो इसका डी वाला सही हो जाएगा। बस आपको नीचे क्षेत्रफल ढूंढना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए पूछा है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है
तो भाई बाहर की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, विमान के केबिन के अंदर जो दाब होगा ये क्या होगा भाई, बाहर की तुलना में इसमें क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए कहते हैं दरवाज़ा इसको ऊपर जाने पे नहीं खोलना चाहिए। दरवाज़ा अगर खोलेंगे तो ये क्या होगा, इसमें दबाव ज़्यादा है इसमें कम है तो आप बाहर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के अनुपातिक होता है। तो एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव होता जो है वो घनत्व के अनुपातिक होता है। क्या होता है, घनत्व के अनुपातिक होता है। ये भी ध्यान रखना है, जो वायु दाब है यानी प्रेशर है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता है। अगर ऊंचाई बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका जो दाब है वो क्या होता है, कम होता है। और तापमान बढ़ने के साथ साथ भी घटता है। ठीक है, अगर तापमान बढ़ रहा है तब भी हमारा जो दाब है वो क्या होगा, घटता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी ध्यान रखना है कि जो वायु दाब होता है, ठीक है, जो वायु का दाब होता है किस में मापा जाता है, तो ये बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो ये तो पढ़ ही चुके हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले। अब नीचे क्षेत्रफल ढूंढिए, देखिए एक में है परलोध प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें मात्रक नहीं आया तो आपको मात्रक एक पास्कल ध्यान रखना है, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, दाब अगर पूछ ले कैसी राशि होती है तो अदिश राशि होती है। दाब कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसके बीमा के बारे में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ आगे से शुरू हो जाएगा आपका घनत्व। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखिए आपका शुरू हो जाएगा घनत्व। तो पानी का घनत्व क्या है, आपको बताना है कि पानी का घनत्व क्या है। तो पानी का घनत्व क्या होता है, 1000 किलो घन मीटर, यानी एक घन मीटर। ठीक है, एक घन मीटर में कितने होते हैं, 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर प्रति घन मीटर ऐसे कह सकते हैं। पानी घनत्व कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, अब इसका देखिए घनत्व का जो यूनिट होता है क्या होता है, किलो घन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन इसके बारे में भी देखेंगे। इसमें देखिए कह रहा मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही क्या कहलाता है, आपका घनत्व कहलाता है। ठीक है, डेंसिटी चाहे डी से दिखाइए, कहीं कहीं आपको किताब में रो से मिलेगा। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी बताए हैं, जो एक क्या होता है 1000 लिखा था, कितना हो घनत्व 1000 लिखा था, तो वहाँ पर मात्रक में देखिए क्या लिखा था, वहाँ पर यहाँ पर द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, केजी होता है। नीचे वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक, वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन को हम किस में मापते हैं, मीटर में। अब यहाँ पर अगर वॉल्यूम है तो घनत्व है तो सॉरी, अगर वॉल्यूम यानी आयतन है तो मीटर का क्या हो जाए, क्यूब हो जाए, क्योंकि आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो 3 डायमेंशन होते तो मीटर क्यूब हो जाए, यानी केजी मीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर 1000 होता ही है, इसका मात्रक होता है। तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, केजी मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, केजी मीटर क्यूब होता है। इसी को मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कह रहा शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होगा, कम होगा। भाई शुद्ध पानी का घनत्व हमेशा कम होता है। लवण युक्त मतलब जिसमें नमक मिला हुआ। तो नमक मिला, अगर नमक मिलाएंगे तो उसका घनत्व क्या, नमक जिसमें होता है उसका घनत्व उस पानी का क्या होता है, अधिक होता है। तो शुद्ध पानी का इससे क्या होगा, कम ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा बादल आकाश में तैरते हैं तो निम्न घनत्व के कारण। जब उनका निम्न घनत्व के कारण ही बादल आकाश में क्या होते हैं, तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, अगर जो बर्फ़ है पानी पर तैर रही है तो सिंपल सी बात है, पानी से इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। पानी से कम होगा भाई, जो ऊपर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए पानी है, ये बर्फ़ है, तो भाई पानी का घनत्व ज़्यादा होगा, इसीलिए नीचे है, और बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से क्या होगा, कम होगा, तभी तो ऊपर तैर रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा एक पदार्थ को घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो
अभी घनत्व बताए हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में उपस्थित उसका जो द्रव्यमान होता है वही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो नीचे आपको ध्यान देना, आयतन ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर आयतन मिल गया, क्षेत्रफल है, यहाँ है नहीं हो जाएगा। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, भार नहीं, भार मतलब क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, WmG होता है, ठीक है। तो आपको ऊपर द्रव्यमान ढूंढना, तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान ही क्या कहलाते हैं, आपके घनत्व कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगर यूनिट पूछेगा तो किग्रा मीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व, देखिए अपेक्षिक घनत्व दिया है 10.8, कह रहा पानी का घनत्व 10 की पावर 3 यानी 1000 है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व, देखिए अपेक्षिक जो घनत्व होता है, ठीक है, अपेक्षिक जो घनत्व होता है, ठीक है, उसमें हमेशा तुलना किससे किया जाता है, पानी के घनत्व से। पानी का घनत्व नीचे आ जाएगा और जिससे का निकालना होगा उसका ऊपर कर देंगे। जैसे चांदी का अपेक्षिक घनत्व दिया है तो चांदी का घनत्व ऊपर लेंगे, ठीक है। चांदी का घनत्व कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे। चांदी का घनत्व कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे। चांदी का घनत्व कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे। अब देखिए अपेक्षिक घनत्व कितना दिया है, 10.8 दिया है। कितना दिया है, 10.8। और इसके बराबर देखिए पानी का घनत्व कितना होगा, 10 की पावर 3 होगा। यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, 10 की पावर 3 होगा। अब देखिए ऊपर क्या है, चांदी का घनत्व, यही तो पूछा है चांदी का घनत्व। तो चांदी का घनत्व जब निकालेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10.8 गुणे 10 की पावर 3। तो 10.8 गुणे 10 की पावर 3 किग्रा मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है। तो ये पढ़ ही चुके हैं, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए लाइक करना फ्री कॉस्ट होता है। तो जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे और थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो लाइक तो ज़रूर कर लीजिए। देख रहे हैं वीडियो 200 व्यूज आ रहा है लेकिन 50 लाइक नहीं हो पा रहा है, यानी 1/4 लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, कम से कम 200 लोग देखो तो कम से कम 100 लोग तो लाइक कर दो, आधे तो करो भाई, 50%। अगला है निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। कह रहा है निम्न में से जो किसका घनत्व है जल के घनत्व से अधिक होता है। तो अब देखिए जल यही है, मान लीजिए आपका पानी रखा हुआ है, तो अगर जल की घनत्व से जिसका घनत्व ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा। तो क्या होगा, लोहे का कील, ठीक है, लोहे के कील को नीचे डालेंगे तो डूब जाएगा। तो इसीलिए जल का घनत्व क्या होगा, लोहे के कील से अधिक होगा। जल का घनत्व से अधिक क्या होगा, लोहे के कील का घनत्व होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया है घुमा के, चांदी का घनत्व दिया है इतना है और पानी का घनत्व दिया है, तो अपेक्षिक घनत्व पूछ लिया है। तो अपेक्षिक घनत्व देखिए यहाँ पर अपेक्षिक घनत्व पूछा उल्टा है, तो चांदी का घनत्व ऊपर रखेंगे, पानी घनत्व नीचे। तो पानी घनत्व कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है, और चांदी का घनत्व 10.8 गुणे 10 की पावर 3 दिया है। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट जाएगा तो 10.8 आ जाएगा। अच्छा ये भी देखिए ऊपर भी घनत्व होता है, नीचे भी घनत्व होता है, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। भाई ऊपर चांदी का घनत्व है उसका मात्रक लिखेंगे, नीचे पानी का घनत्व का मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक सेम होगा तो कट जाता है, इसलिए कोई मात्रक नहीं होता। तो इसमें भी देखिए 3 में मात्रक लिखा है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, 10.8 आ जाता, क्योंकि इसका मात्रक नहीं होता, तीनों मात्रक लिख दिया है तो ये तो होगा नहीं, और सॉल्व करके हम बता दें कैसे होगा, 10.8 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्ष घनत्व कहे या अपेक्षिक घनत्व कहे, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें हमेशा तुलना किससे की जाएगा, पानी का घनत्व नीचे होगा और जिसका पूछेगा उसका ऊपर करेंगे, यानी पदार्थ का घनत्व ऊपर रहेगा और बटे पानी का घनत्व रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इस वीडियो हम दाब से संबंधित क्वेश्चन और घनत्व से संबंधित क्वेश्चन जितना प्रीवियस ईयर में पूछे थे उतना आपको हम समझा दिए हैं। दोस्तों बस रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो सुबह 7 बजे
टाइम होता है, लेकिन किसी कारण से 1-2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा, वो 8 बजे हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कल से प्रॉपर 7 बजे ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन वीडियो आपको डेली मिल रहा है 7 के बजे 8 हो जाएगा, लेकिन वीडियो ज़रूर आएगा। अगर 7 बजे नहीं आ रहा तो 8 बजे ज़रूर आएगा। खैर, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।